बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है डॉक्टर के बी ग्लोब, आपको नजर आ रहा होगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशंस। आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेस स्टेशंस में कैसे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और उसके लिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की क्या इक्वेशन होती है। पहले देखिए, सबसे पहले आप समझें टॉपिक कि टॉपिक में कहा क्या जा रहा है। टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको, इंट्रोडक्शन। आपको मालूम है जब आप कोई स्पेसशिप लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो असल में वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुका होता है। एक्सेप्टेड? ओके। अब स्पेसशिप के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, लोग उसके अंदर हम लोगों ने भेजे होते हैं स्पेसशिप में, अब उनको भी अपनी, क्योंकि वो भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुके होते हैं, अब उनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, जो स्पेसशिप है उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो ऑक्यूपेंट्स है या स्पेसशिप है उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा हम लोग चेंज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक आर्टिफिशियल या आर्बिट्ररी टाइप की ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर वो लोग अपने काम ठीक ठीक तरीके से परफॉर्म कर सक रहे होते हैं। ठीक है, और ये ग्रेविटी जो कि आपने प्रोवाइड की होती है बाय चेंजिंग वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द स्पेसशिप, क्योंकि ये तो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट कर रही थी ना, ये तो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट कर रही थी ये ग्रेविटी, ये तो आपने प्रोड्यूस करवाई बाय चेंजिंग सम वेरिएबल्स, ताकि आप जो ऑक्यूपेंट्स स्पेसशिप के अंदर मौजूद है उसको एप्रोप्रिएटली काम करवाने के काबिल बना दें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप जो आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। सही हो गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन। अब ये आप स्पेस स्टेशन में या स्पेसशिप को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता, आपने प्रोवाइड किया होता है, इसलिए वी कॉल इट आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशंस। अब जरा देखें, ठीक है, आप कहेंगे कि अच्छा, आप कहते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द ग्रेविटी प्रोवाइडेड टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेसशिप, ठीक है, ग्रेविटी प्रोवाइडेड टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द स्पेसशिप, ठीक है, known as artificial ग्रेविटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। अब जरा हम लोग डेरिवेशन करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपने ये प्रोवाइड करना होगा, या उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, टाइम पीरियड के लिए क्या इक्वेशन होगी, सारी चीजें हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। चलिए जरा चलते हैं डेरिवेशन की तरफ और देखते हैं कि डेरिवेशन में क्या हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, आपके पास जब सैटेलाइट रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, सबसे ठीक है, सर्कुलर पाथ में कर रहा होता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा होता है, और इस प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्या वो ac इक्वल टू v² बाय r की इक्वल नहीं होता? होता है। अच्छा, ac किसके इक्वल होता है? v² बाय r। लेकिन हमें मालूम है कि ac तो g के इक्वल हो जाता है जब बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। एक बार बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो ac किसके बराबर हो जाता है? g के बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं g इक्वल टू v² बाय r। एम आई राइट? चलिए, अच्छा, अब जरा देखते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन थी, अगर आपको याद हो, v इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूं, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड, तो इससे आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस जगह पर मैं v स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देता हूं, ठीक है। इससे आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन अबव, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा g इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सही हो गया। ये r जो है खत्म हो जाएगा किससे, स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास, आपके पास कुछ यूं रह जाएगा कि स्मॉल g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास रह जाएगी, स्मॉल g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा, आपको मालूम है ये तो स्टेप नंबर 1 था ना। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 2 की तरफ। आपको पता है ना कि स्पीड की जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी क्या थी, v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ी थी ना। v इक्वल टू s बाय t पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक है। जब कोई बॉडी एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, तो कितना सरकमफेरेंस कवर करता है, 2 पाई r नहीं करता। वन सर्कल में कितना सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई r होता है ना एक सर्कल में, ठीक है। हमारे पास वन सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है। और जो टाइम है उसको हम t नहीं बल्कि कैपिटल T ले लेते हैं या टाइम पीरियड ले लेते हैं, सही है। तो इससे आ जाएगा v इक्वल टू 2 पाई r इंटू कैपिटल T, 2 पाई r इंटू कैपिटल T। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो इससे आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। ये इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। ये इक्वेशन आ गई। याद रखें कि आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई ना। और v किसके इक्वल होता है, सिंस v इक्वल टू r ओमेगा, कह रहा हूं तो t इक्वल टू 2 पाई r, v की बजाय हम क्या लिख लेंगे, r ओमेगा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, r ओमेगा। तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सही हो गया। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ओमेगा से क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय t आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाय t आ जाएगा नहीं। या आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये जो, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाय t, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहां पर ये जो आपको टर्म नजर आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी से इंटरचेंज हो जाएगा, सही है। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें हमने फ्रीक्वेंसी का टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जरा गौर से देखें, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, और ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब इसकी ये वैल्यू हम उठाएंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार कहते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कहते हैं। ओमेगा की वैल्यू उठाकर हम कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार में, ठीक है। दिस वाज स्टेप 2। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 3 की तरफ। आप कहेंगे पुटिंग ओमेगा वैल्यू इन इक्वेशन स्टार v गेट। अब जरा पुट कर लीजिए, इससे आ जाएगा आपके पास स्मॉल g इज इक्वल टू r 2 पाई f होल स्क्वायर। सही हो गया। मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। f की वैल्यू मैंने, ओमेगा की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर ली। सही हो गया। तो इससे आ जाएगा
g इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। सही हो गया। अब मैं डिवाइड कर लेता हूं बोथ साइड को, ठीक है, डिवाइडिंग 4 पाई स्क्वायर r बोथ हैंड साइड, दोनों साइड में जरा डिवाइड कर ले तो इससे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r, ठीक है, f स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सही हो गया। या अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो इससे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे आ जाएगा f स्क्वायर, इससे आ जाएगा f स्क्वायर इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू r, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा f इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट g बाय r। देखें, आपने अंडर द रूट 1/4 पाई स्क्वायर को अलग से दे देना है तो इससे 1/2 पाई आ जाएगा, और g बाय r को अलग से दे दीजिएगा वो तो सॉल्व नहीं होता, तो इट विल रिमेन एज इट इज। ये जो इक्वेशन आपने फाइंड कर ली, ठीक है, ये इक्वेशन आपने किसके लिए फाइंड की? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये आपने फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन फाइंड की है फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन। जो स्पेसशिप आपने लॉन्च किया है उसको किस फ्रीक्वेंसी से आपने ऑपरेट करना है, या किस फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी आप देंगे और उसके अंदर आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करवाएंगे, तो उसके लिए ये इक्वेशन होनी चाहिए। सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बुक में जरा डिटेल में नहीं किया, उस टिप्स को खाए गए हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक स्टेप बड़ा खोल के कर दिया ताकि आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आप हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च बार में लिखिए @Abdullah, हमारी आईडी आ जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे भी नजर आ रहा होगा, 0309793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा आप सर्च बार पे लिखिए Abdullah हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा एक पेज आ जाएगा। हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और रिकमेंड कीजिएगा और अपने कीमती राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई वर्ड समझ नहीं आए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आए, फील फ्री टू टॉक टू अस। इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।